अनुपमा के आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा अब तक का सबसे बड़ा इमोशनल ट्विस्ट, जहां परी अपने गुस्से में पूरे परिवार को हिलाकर रख देगी और राजा की जिंदगी में मचेगी भूकंप जैसी हलचल। क्योंकि पहली बार परी सबके सामने कहेगी कि वो अब किसी भी हालत में राजा को डिवोर्स नहीं देगी। इस फैसले से पूरा परिवार रह जाएगा। दंग और अनुपमा को याद आएंगे उसके पुराने दर्द भरे दिन, जब उसने भी समाज से टकराने की ठानी थी। अब माँ बेटी दोनों एक नई जंग के लिए तैयार हैं, और इस बार दांव पर है सम्मान और प्यार। दोनों अनुपमा के आज के एपिसोड में कहानी की शुरुआत एक बेहद भावनात्मक माहौल से होती है, जहां पूरे घर में तनाव का माहौल बना हुआ है। परी और राजा के बीच की खींचतान अब इतना बढ़ चुकी है कि दोनों के रिश्ते पर संकट के बादल पूरी तरह छा गए हैं। परी अपने गुस्से और दर्द में पूरी तरह डूबी हुई है। उसका दिल टूटा हुआ है, लेकिन अब उसमें एक अजीब सी दृढ़ता दिखाई दे रही है। उसने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अब किसी भी हाल में राजा को डिवोर्स नहीं देगी। उसने अपनी आंखों में आंसू रोक लिए हैं और ठंडे मन से कह दिया है कि अब वो किसी के दबाव में नहीं आएगी। जब राजा उस पर गुस्से से बात करता है, तब परी कहती है कि आज तक तुमने मेरा प्यार देखा है, अब तुम मेरा गुस्सा देखोगे, और ये गुस्सा तुम्हारे अहंकार को तोड़ देगा। वहीं अनुपमा सब कुछ देख रही है और उसका दिल बेटी के लिए पिघल रहा है। उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, जब उसने भी वनराज के खिलाफ इसी तरह अपनी आवाज उठाई थी और समाज की परंपराओं से लड़ी थी। अब वही हिम्मत और वही आग परी में देख रही है। अनुपमा के चेहरे पर चिंता और गर्व दोनों झलकते हैं। वह अपने आप से कहती है कि मेरी बेटी अब कमजोर नहीं है, उसने अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीख लिया है। दूसरी तरफ राजा का गुस्सा चरम पर है। वो अपने अहंकार में डूबा हुआ है और सोच रहा है कि कैसे परी उसके खिलाफ खड़ी हो सकती है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो लड़की जिसे उसने कभी सिर्फ अपनी बात मानने की आदत डाल दी थी, आज उसके खिलाफ जा सकती है। लेकिन यही सच है, परी अब बदल चुकी है। उसने अपनी माँ की तरह खुद को संभालना सीख लिया है। वो अब किसी की कठपुतली नहीं रहेगी। परी के चेहरे पर दर्द है, लेकिन उस दर्द के पीछे आत्मसम्मान की ज्वाला जल रही है, और उसी ज्वाला ने उसे मजबूत बना दिया है। जब परिवार के बाकी लोग बीच में पड़ते हैं, तो माहौल और भी गर्म हो जाता है। कोई कहता है कि औरत को इतना जिद्दी नहीं होना चाहिए, तो कोई कहता है कि तलाक ही बेहतर है। लेकिन अनुपमा सबको रोक देती है और साफ कहती है कि कोई भी उसकी बेटी की जिंदगी का फैसला नहीं करेगा। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सहा है, लेकिन अब वो नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी वही सब झेले जो उसने झेला था। परी अपनी माँ की तरफ देखती है और उसकी आंखों में विश्वास की चमक आ जाती है। अनुपमा कहती है कि इंसान अमीर हो सकता है, लेकिन भगवान नहीं, जो किसी और के जीवन का फैसला करे। तुम लोग छोटेपन पर उतर आए हो, तो हमसे बड़ेपन की उम्मीद मत रखो। हम भी अपनी शान हैं, हम भी इंसान हैं, और अब ना झुकेंगे, ना गिराएंगे। ये सुनकर पूरा घर सन्न रह जाता है। राजा के घर वाले भी हैरान हैं कि अनुपमा जैसी औरत ने कितनी हिम्मत से यह सब कह दिया है। लेकिन अनुपमा के चेहरे पर अब डर नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास है। उसने अपनी बेटी के लिए लड़ने की ठान ली है। अब वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी। वहीं राजा का चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि उसे भी अंदर से महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं गलती उसी की है। परी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन अब वो हार मानने को तैयार नहीं है। उसने अपने वकील से बात कर ली है और कहती है कि मैं मोदीबा की हर बात का पालन करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे जिंदगी भर कोर्ट के चक्कर क्यों ना काटने पड़े। मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। राजा को अब एहसास होने लगा है कि उसने जिस लड़की को हमेशा कमजोर समझा था, वो अब उसके मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। अनुपमा परी को गले लगाती है और कहती है कि मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, उसे अब अपने फैसले खुद लेने की ताकत मिल गई है। वही दूसरी तरफ घर के दूसरे सदस्य ये सब देखकर चुप हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस हालात में किसका साथ दें, अनुपमा का या राजा का। अब पूरा माहौल बदल चुका है और रिश्तों की नींव हिल चुकी है। इस बीच अनुपमा अपने कमरे में जाती है और वहां बैठकर अपने पुराने दिनों को याद करती है, जब वो भी इसी तरह टूटी थी। जब वनराज ने उसे छोड़ दिया था, तब उसने भी अपनी आत्मा को मजबूत किया था, और आज वही ताकत वो अपनी बेटी में देख रही है। वो सोचती है कि शायद यही वक्त है जब उसे अपनी बेटी के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी तरफ राजा अपने दोस्तों से सलाह लेता है, लेकिन कोई भी उसे सही जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि अब मामला भावनाओं से जुड़ चुका है। यहाँ पैसा, ताकत या समाज कुछ भी काम नहीं आने वाला। अब राजा को समझ में आने लगा है कि प्यार जब आत्मसम्मान से टकराता है, तो जीत हमेशा आत्मसम्मान की होती है। लेकिन फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं है।
वह कोर्ट में केस करने की बात करता है और कहता है कि अगर परी तलाक नहीं देगी तो मैं उसे मजबूर कर दूंगा। लेकिन यह सुनकर अनुपमा उसके घर पहुंचती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि अगर तूने मेरी बेटी को एक शब्द भी कहा तो मैं तुझे दिखा दूंगी कि एक माँ का गुस्सा क्या होता है। अब तू अदालत में नहीं बल्कि समाज के सामने गिरेगा, क्योंकि अब तेरी हर सच्चाई सबके सामने आएगी। अनुपमा के इन शब्दों ने राजा को हिला दिया। अब उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा है। वहीं परी अपनी मां के गले लगती है और रोती है कि उसे अब अपने डर से आजादी मिल गई है। वह कहती है कि अब वो किसी की कठपुतली नहीं रहेगी और अपने सपनों के लिए लड़ेगी। अब अनुपमा को महसूस होता है कि उसकी सालों की सीख उसकी बेटी ने अपना ली है। अब वो अपने हक लिए बोलना जानती है। इस पूरे माहौल में परिवार के बाकी लोग भी बदलने लगे हैं। जो लोग पहले अनुपमा को गलत कहते थे, अब वही उसकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसी औरतें ही समाज का चेहरा बदल सकती हैं, क्योंकि वो खुद झुकती नहीं बल्कि दूसरों को झुकना सिखाती हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अब अनुपमा के सामने एक और जिम्मेदारी है, अपनी बेटी का करियर और सम्मान वापस दिलाना। अनुपमा सोचती है कि अब उसे अपनी बेटी को फिर से खड़ा करना है और उसे दिखाना है कि जिंदगी मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं। वहीं राजा के घर में अब अफरा तफरी मची हुई है। राजा की मां उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अब सब कुछ उसके हाथ से निकल चुका है और वो सोचता है कि शायद अब उसे अपनी गलती मान लेनी चाहिए। लेकिन उसका अहंकार अभी भी जिंदा है और वही अहंकार अब उसकी तबाही की वजह बनेगा। इस एपिसोड का सबसे भावनात्मक पल तब आता है जब अनुपमा और परी मंदिर जाती हैं और वहां बैठकर भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उन्हें इतनी ताकत दे कि वो इस जंग को जीत सकें। मंदिर की घंटियां बजती हैं और दोनों माँ बेटी की आंखों से आंसू बहते हैं। लेकिन उन आंसुओं में अब कमजोरी नहीं है, बल्कि उम्मीद है कि कल बेहतर होगा। यही पल अनुपमा के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है, जब उसे एहसास होता है कि उसकी बेटी अब उसका आईना है और उसकी अधूरी कहानी अब उसकी बेटी पूरी करेगी। अब आने वाले एपिसोड में यह देखना बाकी है कि क्या राजा सच में अपने किए पर पछताएगा या फिर उसका अहंकार उसे पूरी तरह तबाह कर देगा, और क्या अनुपमा अपनी बेटी को समाज के तानों से बचा पाएगी। लेकिन एक बात साफ है कि अब अनुपमा वो नहीं रही जो चुपचाप सब सहती थी। अब वो और उसकी बेटी दोनों लड़ेंगी और जीतेंगी, क्योंकि अब उनके अंदर आत्मसम्मान की आग जल चुकी है और ये आग बुझने वाली नहीं है।